हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और जो टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। तो ये टॉपिक जस्ट आपने समझना है क्योंकि हम बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मैं तो पढ़ता आ रहा था, आपका नहीं पता आप पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये टॉपिक आपने जस्ट समझना है, बड़ा आसान सा है। और इसके अलावा जो है ना, ना तो इसमें से शॉर्ट आएगा ना ही इसमें से लॉन्ग आएगा। क्या होगा, जस्ट एमसीक्यू अगर आना होगा तो आ जाएगा, और एमसीक्यू भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और किस तरह कर सकते हो, अगर आपने ये टॉपिक समझा हुआ होगा। तो बस हम मैक्सिमम भी 8 से 10 मिनट का ये लेक्चर करेंगे और ये सारी बातें इसमें से आपको समझा दूंगा। तो टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स को राउंड ऑफ करना, यानी किसी नंबर को स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक या फिर नियरेस्ट वैल्यू तक सिंप्लीफाई करना। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, अगर आपने इससे पिछले से पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, तो जाके एक बार वो सुन के आ जाओ, ताकि आपको यहाँ पर कोई मसला ना हो। आगे कहते हैं when rounding of the numbers to a certain number of significant figures to so to the nearest value, यानी कि जब हम किसी भी नंबर को स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं तो उसे नियरेस्ट वैल्यू पर ले जाते हैं। अब किस तरह लेके जाते हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल पे, एक लाइन और पढ़ लें फिर करते हैं डिस्कस। इफ द, क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 द रिटेन्ड डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 एंड इफ इट इज लेस देन 5 इट इज रिटेन एज सच। अब सुनो ये लाइन क्या कह रही है, फिर हम आगे एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि अगर लास्ट डिजिट जो है ना 5 से ज्यादा होगा, तो जो डिजिट हम रख रहे हैं, रिटेन का मतलब है कि जो डिजिट हम रख रहे हैं अपनी वैल्यू के अंदर, ठीक है, तो उसमें हम +1 कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हुआ तो फिर हम नंबर को वैसे ही रहने देंगे जैसा जैसे पहले से वो अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में कहता है राउंड ऑफ करो आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अच्छा, मुझे बताओ, अगर आप ये पूरा नंबर देखते हो, ठीक है, पूरी वैल्यू देखते हो, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर हमने रूल्स पढ़े हुए थे, रूल नंबर 4 जो था ना उसके मुताबिक यह था कि हमने इसको, इस चीज को हमने इग्नोर करना है और यहाँ पर नंबर जो पहले लिखे ना वो काउंट करने हैं, 1 2 3 और 4। हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर नजर आ रहे हैं। ठीक होगी बात। अब अगली बात यह है, इसमें ये कहता है कि आपको इन 4 में से ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर राउंड ऑफ करके लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम देखेंगे दो नंबर कौन से बनते हैं, यानी कि पहला वाला और ये दूसरा वाला, यानी कि इन दो नंबर्स तक ही हमने कुछ बातें करनी है, आगे वाले इग्नोर हो जाएंगे। अब आगे वाले ऐसे ही इग्नोर नहीं हो जाएंगे, और ये जो 5 नंबर है इसको हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो 5 से अगला नंबर है, यानी कि 1, ये 5 से अगला नंबर, क्या ये 5 से बड़ा है या फिर ये 5 से छोटा है? आप बताओ, ये जो 1 है ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? आप कहेंगे सर ये जो 1 है वो 5 से छोटा है। जब 1 5 से छोटा होगा तो हम इस 1 को कर देंगे इग्नोर। जब 1 भी इग्नोर हो रहा है तो फिर 2 भी इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2.5 रह जाएगा। तो 2.5 हमने लिखा और ये मल्टीप्लाई 10 टू पावर, ये जो वैल्यू थी वो लिख दी हमने। तो हमने राउंड ऑफ कर लिया इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। आप ये ना कहना मुझे कि सर ये दोबारा क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए हैं 2.5। ठीक है, दो हो गए हैं। ये अगला वाला जो हिस्सा है ना वो वैल्यू का वैसे ही पहले से हिस्सा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा नहीं है। तो ठीक होगी बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिख दिए और जो वैल्यू का बकिया हिस्सा था वो भी लिख दिया एज इट इज। अगली बात देखो, राउंड ऑफ करना है इसको 3 डिजिट्स के अंदर तक। अब आप बताओ आप क्या करोगे इस पूरे नंबर में से? आप कहोगे सर पहले तो हम इसको तो इग्नोर करें ना, पहले फिलहाल सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने हैं तो हम काउंट करेंगे 3 4 5 6 और 7। कितने बन गए? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 डिजिट्स बन गए सिग्निफिकेंट। आपने लिखना कहाँ तक है? आपने 3 नंबर तक लिखना है इसको। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, आप ना ये जो आख पहले जो है ना, पहला दूसरा और तीसरा, इसको लिख लेंगे, अगले दो इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगले दो इग्नोर करने से पहले एक काम हम और करेंगे, हम देखेंगे जो हमारा आखिरी नंबर है यानी कि 5, 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? आप कहेंगे 6 आ रहा है। तो क्या ये 6 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? आपका जवाब होगा सर ये 6 जो है 5 से बड़ा है। जब ये 6 5 से बड़ा है ना, तो हमारा जो आखिरी रिटेन नंबर होगा ना, यानी कि जो 5 नंबर है आखिरी वाला नंबर, इसको हमने +1 कर देना है, यानी कि थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। और बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 5 कन्वर्ट हो जाएगा अब 6 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.46 मल्टीप्लाई 10 to the power 4। ये कह रहा था ना यहाँ पर रिटेन डिजिट, रिटेन डिजिट कौन सा होता है? आखिरी डिजिट होता है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आखिरी डिजिट यहाँ पर हमें कौन सा नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है 5। अब इस रिटेन डिजिट को हमने, रिटेन डिजिट को अब हमने चेंज करना है अकॉर्डिंगली कि इसके अगला नंबर कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा सा बनाया हम इसको, इससे अगला नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर 6 नजर आ रहा है, तो क्या 6 5 से बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे 6 5 से बड़ा है। तो जब 6 बड़ा हो गया आखिरी नंबर से, तो हम कह देंगे कि हम इस 5 को कन्वर्ट कर देंगे, अब कर देंगे इसको 6 बना देंगे इस 5 को, और अगले दो 6 और 7 वैसे इग्नोर हो जाएंगे। तो 3.46 हमारे पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 पर जो था वो एज इट इज यहाँ पर आ गया।
तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अभी ये रूल्स खत्म नहीं हुए हैं, अभी आगे भी रूल्स लिखे हुए हैं, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे कहता है फॉर द इंटीजर 5 देयर इज एन आर्बिट्रेरी रूल। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 5 हो तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा रूल लगेगा। अब वो रूल क्या लगेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ऑड देन 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट रिटेन। अब देखो क्या सीन आ रहा है यहाँ पर, एक बढ़ाना है एक कम करना, जिस तरह अभी हम करके आए हैं ऊपर वाली दो एग्जांपल्स में वही काम करेंगे हम, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर कहता है कि अगर हमारे पास आखिरी डिजिट जो है ना वो 5 हो। मुझे बताओ कि यहाँ पर आखिरी डिजिट 5 है, आप कहेंगे नहीं आखिरी डिजिट 2 है। यहाँ बताओ आखिरी डिजिट 5 है, आप कहेंगे नहीं आखिरी डिजिट 7 है। इसलिए इसलिए यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास आखिरी डिजिट 5 होगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो जी बच्चों हम फिर ये करेंगे कि अगर तो हमारे पास आखिरी डिजिट 5 होगा तो फिर हम देखेंगे कि उससे पहले वाला 5 से बिफोर, 5 से पहले वाला ऑड है या फिर 5 से पहले वाला इवन है। अगर तो हमारे पास ऑड नंबर होगा तो फिर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। अब किस तरह करेंगे अभी अभी हम इसको देख लेते हैं। अगर हमारा 5 जो है वो इवन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पर देख लो, कहता है राउंड ऑफ द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंड ऑफ करना है। यहाँ पर कितने डिजिट्स दिए हैं आप कहेंगे यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें गिवन है। इसको तो हम नहीं गिनते अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हमने पढ़े थे 2 लेक्चर्स पहले। ओके, तो यहाँ पर 3.45 है ना, यानी कि 3 डिजिट्स हैं, तो हमने इसको 2 में कन्वर्ट करना है। अब 2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे पास आखिरी नंबर क्या है। आखिरी नंबर आप कहेंगे 5 है। जब 5 आखिरी नंबर आ गया तो फिर हमने उससे बिफोर यानी कि उससे पहले वाला नंबर देखना है। क्या उससे पहले वाला नंबर इवन है या फिर ऑड है। क्या होते हैं इवन, इवन होते हैं ना 2 4 6 8 10, 8 10 नहीं बल्कि 8 तक रखो, तो ये होते हैं हमारे पास इवन नंबर। ऑड क्या होते हैं 1 3 5 7 9, ये हमारे पास हो गए ऑड नंबर्स। ठीक हो गया। अब देखो ये जो हमारे पास देखो क्या नंबर है, आप कहोगे कि 4 नंबर है 5 से पीछे, तो हमारे पास यहाँ पर ये इवन नंबर आ गया। जब हमारे पास इवन नंबर आ गया तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है अकॉर्डिंग टू द दिस रूल। इस रूल के मुताबिक हमने क्या इस रूल के मुताबिक सॉरी इस रूल के मुताबिक हमने इसको एज इट इज रहने देना है। तो हम 3.45 को 4.45 को हम 4.4 ही रहने देंगे और 5 को कर देंगे इग्नोर। 5 को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स लिखने थे सिर्फ, तो हमने 2 लिख लिए हैं, एक 4 और ये दोबारा वाला 4। सही होगी बात। अगला रूल देखो, कहता है राउंड ऑफ द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने इसको राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, और डिजिट्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर अभी हमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, 4 5 और 5। अब 2 करने हैं इसमें तो क्या करेंगे, आखिरी वाला इग्नोर करना पड़ेगा। आखिरी इग्नोर कैसे करेंगे, पहले देखेंगे नंबर है क्या। अब ये नंबर हमारे पास क्या है 5 है, तो इस 5 से पीछे देखो क्या है, 5 से पीछे भी 5 है। तो फिर क्या करना है, देखना कि 5 इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ नजर आ रहा है हमें कि 5 हमारे पास होता है ऑड नंबर। जब हमारे पास ऑड नंबर होगा तो फिर हम इस आखिरी रिटेन वैल्यू को, यानी कि दूसरा जो डिजिट जिसको हम रिटेन कर रहे हैं, 2 लिखने थे ना, तो दूसरा डिजिट जो है उसको हम 1 बढ़ा देंगे, तो हम इसको कर देंगे 4.6। बाकी 10 जो है ना वो वैसे ही आ गया। तो याद होगी बात, अगर हमारे पास आखिरी नंबर 5 होगा तो हम देखेंगे हमारे पास आखिरी नंबर से पहले इवन नंबर है फिर ऑड नंबर है। अगर तो हमारे पास इवन नंबर आ गया आखिरी नंबर से पहले तो हमने उसको एज इट इज रहने देना है, और अगर हमारे पास ऑड नंबर आ गया आखिरी नंबर से पहले, जैसे कि ये है, तो हमने क्या करना है, उस नंबर को 1 इंक्रीज कर देना है। अच्छा जी, लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि आपने रूल्स तो पढ़ लिए हैं लेकिन रूल्स के अलावा भी एक चीज और है जो कि है लॉजिक। तो आपने लॉजिक को भी देखना है पहले, ठीक है। आप लॉजिक को भी देख कर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल आंसर क्या होगा। अब मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हमारे पास एक ये वैल्यू है 4.45 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसको हमने लिखना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अभी यहाँ पर कितने हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 2 3 और 4, 4 डिजिट्स हमारे पास हैं सिग्निफिकेंट के। और ये अगला 10 की पावर जो है उसको हम कर देंगे इग्नोर। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हैं तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि हम जो 10 की पावर होती है उसको नहीं लिखते। इसके अलावा अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो ये है 4.452। ठीक है, जो हमारे पास, इसको अब हमने 4 वैल्यूज को कन्वर्ट करना है 2 वैल्यूज के अंदर। तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे, 4.4 लिख देंगे। हरगिज नहीं, कहता है ये 4.4 के करीब नहीं है बल्कि ये नंबर हमारा 4.5 के करीब है। जब हमारा नंबर 4.5 के करीब है तो हम इसका आंसर पूरे का आंसर लिख देंगे 4.5। तो 4.5 आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², जो कि था उसको दोबारा यहाँ पर ले आओ, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने का तरीका विद द हेल्प ऑफ राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आज हो गया खत्म। 4 हमने इसमें रूल्स पढ़े हैं,
चार रूल्स पढ़े हैं और एक हमने देखा है कि लॉजिक को किस तरह अपने एक्सप्लेन करना है। और दूसरा यहाँ पर बात है डू यू नो वाली, तो डू यू नो वाली बात को आप देख लो। यहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है जो कि मेजर करता है 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा। ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था डिजिटल स्टॉप वॉच एंड मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो थी ना, वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा मेजर करती थी, और ये 10,000वां हिस्सा मेजर कर रही है। तो कितना हमें प्रिसाइज आंसर दे सकती है ये। तो इसके साथ साथ इसको आप एमसीक्यू के पढ़ लेना। और ये जो टॉपिक है अभी हमारे पास एमसीक्यूज के लिए ही है। तो जी, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने करना है इसको लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहां पर आपको क्लास में फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।